अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल और मैं हूं सहरिश सलीम। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रकजोक जंगल शेखुपुरा में स्मार्ट फॉरेस्ट मंसूबे का पौधा लगाकर इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे में 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। रिवर पार्क, फलों के बागात, वॉकिंग ट्रैक्स भी मंसूबे का हिस्सा। माहौल दोस्त रावी रिवर फ्रंट सिटी की भी तामीर की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है मंसूबे से पाकिस्तानी मैशत में $40 अरब शामिल होंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार के मौके भी मुयस्सर आएंगे। कश्मीर पाकिस्तान और पाकिस्तान कश्मीर के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। भारत के यौम आज़ादी को यौम सियाह के तौर पर मनाते हुए ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में पाक फ्रेंड्स ऑस्ट्रिया के ज़ेरे इंतजाम कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी का भारतीय सफारतखाने के सामने पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा। खातीन, नौजवानों, बच्चों और बुजुर्गों की कसीर तादाद में शिरकत। हाथ में कश्मीरी और पाकिस्तानी झंडे पकड़े पुरअमन शुरका के मोदी सरकार और भारतीय फौज के खिलाफ नारेबाजी। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के खिलाफ चीनी वैक्सीन साइनोफार्म और साइनोवैक की भी मंजूरी दे दी। सऊदी अरब की मंजूर शुदा वैक्सीन की तादाद 6 हो गई। साइनोवैक और साइनोफार्म वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल करने वालों को मुल्क में दाखिले की इजाजत होगी। इससे पहले सऊदी अरब एस्ट्राजेनेका, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन और मोडरोना वैक्सीन की भी मंजूरी दे चुका है। लंदन में मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की निकाह के मौके पर गाना गाने की वीडियो वायरल हो गई। सोशल मीडिया सारिफीन जहां उनकी महंगी शादी पर तनकीद कर रहे हैं, वहीं उनकी सुरीली आवाज के भी मोतरफ होने लगे। क्या हुआ तेरा वादा। अपने ही निकाह पर जुनैद ने ये गाना किसके लिए गाया, सोशल मीडिया पर शोर मच गया। उधर बेटे से दूर लाहौर में मरियम नवाज एक माँ की तरह सज धज कर तैयार हुई और वीडियो के जरिए लंदन में बेटे के निकाह में शिरकत की। बेटे से वीडियो कॉल पर गुफ्तगू की तस्वीर भी वायरल हो गई। नाइकी कोस्तान में इलाके में अमन और अमान के हवाले से जिरगा। पाक फौज और सिविल इदारों के अफसरान समेत मकामी रहनुमाओं और सरदारों की शिरकत। जिरगे में पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। DIG ट्रैफिक पंजाब इमरान महमूद ने 4 छोड़ दिया। ट्रैफिक हेडक्वार्टर जमीन अफसरान और एहलकारों की बड़ी तादाद ने अलविदा कहा। फूलों की पत्तियां निछावर की गई। इमरान महमूद अब बतौर RPO फैसलाबाद अपना चार्ज संभालेंगे। शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए तहसील कोच मोमिन में ख्वाजा सराओं का मातमी जुलूस। मुल्क भर से ख्वाजा सराओं की शिरकत। तालीम कबे, तालीम कबे, तालीम कबे।
ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का जैकबाबाद में तालीमी इदारों की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। सैकड़ों उस्ताद, वालिदैन और तुलबा ने शिरकत की। मुजाहिरीन की सिंध हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। SOPs के तहत मजीद तालीमी इदारे खोलने की इजाजत का मुतालबा। और बुलेटिन में आज हम आपको सैर करवाएंगे स्कर्दू के शंग्रीला रिजॉर्ट की, जिसके चर्चे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में हैं। सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि रावी रिवर जैसे मंसूबे अज़म से बनते हैं। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अहम मंसूबा है। हमें पहले दिन से मालूम था कि ये इंतहाई मुश्किल मंसूबा है। अगर ये मंसूबा मुश्किल ना होता तो परवेज मुशर्रफ के दौर में बन जाता, या इसके बाद पंजाब स्पीड शहबाज शरीफ ने बना लेना था, लेकिन वो नहीं बना सके। तफसीलात इस रिपोर्ट में। रकझोक जंगल शेखुपुरा में स्मार्ट फॉरेस्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि इस मंसूबे से पाकिस्तानी मईशत में 40 अरब डॉलर शामिल होंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार के मौके मुयस्सर आएंगे। अगर हमने अपनी आने वाली नस्लों को बेहतर पाकिस्तान छोड़ना है तो हमें पाकिस्तान को सरसब्ज बनाना होगा। इमरान खान ने कहा कि वो लाहौर में बड़े हुए हैं और अपनी आंखों के सामने जंगलात को तबाह होते देखा है। वाइल्ड लाइफ में हर किस्म का जानवर था, लेकिन जैसे जैसे जंगलात गए जानवर भी कम हो गए। अब ये हालात आ गए हैं और ये सुनकर खौफ आता है कि लाहौर शहर में फ़ज़ाई आलूदगी जिस सतह पर पहुंच गई है, इससे हमारे बच्चों और बूढ़ों की जानें खतरे में हैं। भारत के यौम आज़ादी पर कश्मीरी अवाम और दुनिया भर में कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी यौम स्याह मनाती है। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में पाक फ्रेंड्स ऑस्ट्रिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भारतीय सफारतखाने के सामने पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया। तफसीलात वियना से MM5 न्यूज़ के सीनियर नुमाइंदे अकरम बाजवा की इस रिपोर्ट में देखिए। मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम भी भारतीय यौम आज़ादी पर यौम स्याह मना रहे हैं। दुनिया में सबसे बड़ी नाम निहाद जमहूरियत के दावेदार भारत ने मकबूजा कश्मीर में जमहूरी इक़दार का खून किया है। मुख्तलिफ मुकर्रीरीन का कहना था कि भारत ने रियासती दहशतगर्दी के जरिए मासूम कश्मीरी अवाम पर अरसा हयात तंग कर दिया है। कश्मीर पाकिस्तान के बगैर और पाकिस्तान कश्मीर के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। पाकिस्तान और कश्मीर ना टूटने वाले बंधन में बंधे हैं। हम कश्मीरी अवाम के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। गुज़िश्ता 70 साल से जिहाद कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जुल्म सितम बर्दाश्त कर रहे हैं। हम लोगों को चाहिए कि हम अपनी आवाज़ को और बढ़ाएं और इस हद तक लेकर जाएं कि हमारे लोगों की बातों को सुना जाए। आज हम सब कश्मीरी पाकिस्तानी एल-ए-मान इंडियन एम्बेसी के सामने मोदी तुझे और तेरे यारों को ये पैगाम दे रहे हैं कि कश्मीर से चला जा, वरना तुझे ऐसे भगाएंगे जैसे तुझे अफगानिस्तान से भगाया है। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि मोदी सरकार को निहत्ते कश्मीरी अवाम पर ढाए जाने वाले जुल्म और सितम का हिसाब देना होगा। आलमी बरादरी को अब हर सूरत बेदार होना पड़ेगा। जहाँ पर इंडिया आज खुशी के शादियाने मना रहे आज़ादी के, लेकिन दूसरी तरफ कश्मीर के अंदर हमारे माएँ बहनें
वो जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं और कत्ल आम किया जा रहा है। उन कत्ल आम को रोकने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि ये आज़ादी का दिन नहीं है बल्कि एक तारीख दिन है, स्याह दिन है, जिसमें हमारे बहनों भाइयों पर जुल्म हो रहा है। उसको रोकने की पूरी आलमगीर कोशिश करनी चाहिए और हर एक की जिम्मेदारी है वो कोशिश करे, अपने इसमें हिस्सा डाले, क्योंकि ये हमारा मिल्ली फरीदा बनता है और दुनिया में किसी भी इंसान पर जुल्म हो तो हमें उसके लिए एहतजाज करना चाहिए। यौम सियाह के मौका पर भारतीय सफारतखाना वियना के सामने कश्मीरी अवाम, पाकिस्तानी कम्युनिटी की खवातीन और बच्चों और बूढ़ों ने कसीर तादाद में शिरकत की। पुरअमन मुजाहिरीन ने हाथों में कश्मीरी और पाकिस्तानी झंडों के साथ बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मोदी सरकार और भारतीय फौज के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरे के दौरान वियना की मारूफ शाहरा कार प्लॉट्स की फिजा भारत के खिलाफ नारों से गूंजती रही। इंडियन आर्मी मोदी मोदी। आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के खिलाफ चीनी वैक्सीन साइनोफार्म और साइनोवैक की भी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद कोरोना की मंजूर शुदा वैक्सीन की तादाद 6 हो गई है। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वजारत सेहत की जानिब से कोरोना की मंजूर शुदा 6 वैक्सीन में एस्ट्राजेनेका, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना भी शामिल हैं। सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि ऐसे अफराद जिन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन का साइनोवैक और साइनोफार्म वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल किया है, उन्हें मुल्क में दाखिले की इजाज़त होगी, जबकि उन्हें अपने मुल्क की मंजूर शुदा बूस्टर डोज भी लगवाना होगी। इससे कबल सऊदी अरब ने सिर्फ 4 वैक्सीन को मंजूर किया था, जिनकी मुकम्मल खुराक लेने वालों को ही मुल्क में दाखिले की इजाज़त थी। ताहम अब चीनी वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल करने वाले भी सऊदी अरब में दाखिले के अहल करार दिए गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब में गुज़िश्ता रोज कोरोना के 353 नए केसेस रिकॉर्ड हुए, जिससे केसेस की तादाद 5,42,000 से तजावज़ कर गई है। इससे कबल मुत्तहिदा अरब इमारात ने साइनोफार्म वैक्सीन लगवाने वालों को दाखिले की इजाज़त दी थी। लंदन में मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के बेटे जुनैद सफदर की शादी के चर्चे हर जुबान पर हैं। मुख्तलिफ वीडियोस और तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ऐसी ही एक वीडियो आज वायरल हुई, जिसमें जुनैद सफदर ने अपने निकाह के मौका पर गाना गाकर सबको हैरान कर दिया। सोशल मीडिया सार्फिन जहां उनकी महंगी शादी पर तनकीद कर रहे हैं, वहीं उनकी सुरीली आवाज के भी मौतरफ नजर आते हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। अपने निकाह के मौके पर जब स्टेज पर गाना जारी था और गुलूकार ने गाना गाते हुए माइक जुनैद सफदर के सामने किया, तो उन्होंने वही गाना गाकर हाजिरीन से दाद वसूल की। जुनैद सफदर की आवाज की तारीफ के साथ साथ लोग सोशल मीडिया पर गाने की सिलेक्शन पर भी हैरत ज़दा हैं। एक सारिफ ने लिखा, अपने पहलू में बैठी हुई नई नवेली दुल्हन को छोड़कर वो किससे वादा याद दिला रहे हैं। एक सारिफ उसामा खान शेरवानी ने मरियम नवाज और जुनैद सफदर की वीडियो कॉल पर गुफ्तगू करते हुए तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिनमें मरियम नवाज लाहौर में अपने घर पर बेटे से दूर पूरी तरह तैयार होकर उनके निकाह में वीडियो के जरिए शरीक हैं। उसामा लिखते हैं, कहना तो बहुत कुछ चाह रहा था, लेकिन माँ बेटे का प्यार देकर बेबस हो गया।
जुनैद सफदर का निकाह सैफुर रहमान की बेटी आयशा सैफ के साथ 2 रोज कबल हुआ, जिसमें साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ समेत खानदान और दोस्त अहबाब ने शिरकत की। जिस वक्त निकाह हो रहा था, होटल के बाहर मुजाहिरीन की जानिब से लूटे हुए पैसों से पुरताइश शादी के नारे लगाने और एहतजाज करने की वीडियोस सामने आने लगी, जिसमें देखा जा सकता है कि एक जानिब जहां मरीम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की शादी में शिरकत करने वाले अफराद ढोल की थाप पर नाच गाने में मसरूफ हैं, तो दूसरी तरफ अचानक दर्जनों अफराद मुख्तलिफ तरह के कार्ड बोर्ड उठाए हुए सामने आ जाते हैं और होटल के सामने मुजाहरा शुरू कर देते हैं। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने बेटे की शादी की तारीख तय होने से मुतालिक ऐलान किया था। उन्होंने बताया था कि उनके बेटे का निकाह सैफुर रहमान खान की साहबजादी के साथ लंदन में होगा, लेकिन बदकिस्मती से वो निकाह में शिरकत नहीं कर सकेंगी। उनका कहना था कि उनके खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए और नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया गया। उन्होंने मजीद कहा था कि वो जेल में थी जब उनकी वालिदा फौत हो गई और अब बेटे की खुशियों में भी शरीक नहीं हो सकेंगी, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत से बाहर जाने के लिए दरख्वास्त नहीं करेंगी। डीआईजी ट्रैफिक पंजाब इमरान महमूद ने चार्ज छोड़ दिया। अब इमरान महमूद बतौर आरपीओ फैसलाबाद अपना चार्ज संभालेंगे। ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स में अफसरान और एहलकारों की बड़ी तादाद ने उन्हें अलविदा किया। इस मौके पर उन पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की गईं। अलविदाई तकरीब के मौका पर उनके मातहत अफसरान और एहलकारों की आंखें नम हो गईं। इस मौका पर इमरान महमूद का कहना था कि ट्रैफिक पुलिस की तमाम टीम इंतहाई मेहनती है और उन्हें ऐसी काबिल फोर्स का सरबराह रहने पर फख्र है। उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि ट्रैफिक पुलिस आइंदा भी मेहनत और ईमानदारी से काम जारी रखेगी। औस्ता मोहम्मद में शहीद मेहराब पिंदरानी के कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमा सड़कों पर निकल आए और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, मेहराब पिंदरानी के लवाकिन को। शहीद मेहराब खान पिंदरानी के बहीमाना कत्ल और कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। यूथ अलायंस औस्ता मोहम्मद और SSDF के फाउंडर जुल्फकार अली अबड़ो की क़यादत में रैली शाह फैसल पार्क औस्ता मोहम्मद से बरामद हुई, जो मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए दोबारा शाह फैसल पार्क औस्ता मोहम्मद में इख्तिताम पजीर हुई। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि पुलिस जल्द अज जल्द कातिलों को गिरफ्तार करे। हमारा रैली का मकसद यही था कि शहीद मेहराब को बेदर्दी से कत्ल किया, इसके हवाले से आज हम रैली निकाल रहे हैं ताकि उसके जो मुलज़िम है वो गिरफ्तार किए जाएँ। तो हमारे तमाम सियासी पार्टी के दोस्त भी इधर यहाँ आए हुए हैं। इंशाल्लाह हम जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक इंशाल्लाह हम उसके साथ हैं। हमारे जो जितने भी दोस्त नौजवान हम बलूचिस्तान यूथ इत्तेहाद के जितने भी दोस्त हैं हम इसके साथ हैं। ये अलमनाक वाक़या बलूचिस्तान में पेश आया है और बलूचिस्तान गवर्नमेंट की ये बेहिसी है, एक मासूम शहीद हो जाता है, इस उम्र में वो कमाने गया था, अपने घर का सहारा बनने गया था। आप देखें कि इस उम्र में जाम कमाल साहब के साहबजादे 50 गाड़ियाँ प्रोटोकॉल में लेते हैं, जबकि एक गरीब कमाने जाता है और उसके ऊपर शदीद बेहमाना तशद्दुद किया जाता है, उसकी पसलियाँ तोड़ी जाती हैं और कोई रिपोर्ट नहीं। फर्स्ट मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टरों के पास थी, वो पेश नहीं की गई। उसके बाद पुलिस सर्जन कब्र कुशाई करके दोबारा मेडिकल करते हैं, जिसमें काफ़ी प्रूफ मिलते हैं। मैं बलूचिस्तान हुकूमत के आला अहदेदारों से और अफवाज पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि इन कातिलों को गिरफ़्तार किया जाए, जो किसी की पुश्त पनाही में बैठे हुए हैं। एक नाहक कत्ल किया गया है, हम उसके खिलाफ जो है फुल एक्शन उठाएंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे और इंशाल्लाह आगे भी जो हमारे साथ हुआ इनके साथ ताउन करेंगे। रैली में मीर जुल्फकार खान जमाली, मोहम्मद सदीक इमरानी, काशिफ इमरानी, वाहिद बख्श बोहर, अब्दुल्ला चांडियो और दीगर शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। और अब बात करते हैं मुहर्रमुल हराम के हवाले से। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए तहसील कोट मोमिन में ख्वाजा सराओं ने मातमी जुलूस निकाला, जिसमें मुल्क भर से ख्वाजा सराओं ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं कोट मोमिन से MM5 न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान मंसूर जोइया से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। हाय हाय ज़ैनब, हाय हाय शाम, हाय हाय ज़ैनब, हाय हाय शाम, हाय हाय ज़ैनब, हाय हाय शाम। जी मैं इस वक्त कोट मोमिन में मौजूद हूँ। जैसा कि हर साल जो ख्वाजा सराओं का 14 मुहर्रमुल हराम को जुलूस निकाला जाता है, इस साल भी रवां साल भी जो ख्वाजा सराओं का अभी थोड़ी देर ही बाद जुलूस निकाला जाएगा। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जो ख्वाजा सराओं की उस्ताद है मैडम ताहिरा साहिबा जी। उनसे हम मज़ीद बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो हर साल लंगर न्याज भी पकाती हैं और कोट मोमिन में
उनका एक बहुत बड़ा जुलूस होता है। यहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी मौजूद है। मजीद हम इनसे बात करते हैं। साइया का मिशन है, सारी कोई बहादुरी नहीं, साइया का मिशन है, साई चला रहा है, समझ जाएगा कुछ भी नहीं खत्म करे वही चला रहा है। इंशाल्लाह बेहतरीन 40 साल चलता मौला भाई बार साई चला रहा है। माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन। कसूर में सहजरा कब्रिस्तान पर बाअसर शख्सियात के कब्जे के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल से कब्जा माफी के खिलाफ कार्रवाई करने और मुल्हिका कब्रिस्तान से कब्जा वागुजार करवाने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कसूर गंडा सिंह के नवाही सरहदी गांव सहजरा, चंदा सिंह, बस्ती आरफ अली, बस्ती इब्राहिम वाली समेत दीगर देहात के अकलौते कब्रिस्तान पर गांव की बासर शख्सियात ने मुबैना तौर पर जाली कागजात बनाकर कब्जा कर लिया है। देहातियों ने डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिया गिल से मुतालबा किया है कि कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करें और थाना गंडा सिंह को मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करने का हुक्म दें। उनका कहना था कि कब्रिस्तान से मुल्हिका जगह जहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम बना हुआ है वहाँ से भी कब्जा वागुजार करवाया जाए। पाकपतन में 3 मरले जमीन पर कब्जा की कोशिश के दौरान 2 ग्रुपों में फायरिंग हो गई, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। फायरिंग का सिलसिला 1 घंटे तक मुसलसल जारी रहा, जिसके नतीजे में गोलियां लगने से जमीन पर पहले से काबिज फ्री का एक शख्स जान भाग हो गया, जबकि 2 भाई शदीद जख्मी हुए। वाक़े के बाद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस ने फायरिंग करने वाले ग्रुप में से एक शख्स को हिरासत में ले लिया है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिस खानेवाल में UNFPA के ताउन से कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल में महकमा बहबूद आबादी, सनत-ए-ज़ार, सोशल वेलफेयर एंड सकाफत और NGOs ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए। तकरीब में मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने शिरकत की। बच्चे और बच्चियों ने पंजाब के सकाफती लिबास जेब तन कर रखे थे। बच्चों ने मिली नगमे, तकरीरें और टैबलोस पेश किए। बच्चों में पेंटिंग बनाने का मुकाबला भी हुआ। इस मौके पर खिताब करते हुए मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब मलिका शाहिदा हयात ने कहा कि सकाफत के बारे में आगाह करने का मकसद खवातीन और बच्चों को पंजाब की सकाफत से आगाही फराहम करना है। इख्तितामी तकरीब की सदारत डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर खानेवाल राव राशिद हफीज ने की, जबकि मेहमान खसूसी मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब मलिका शाहिदा हयात और डेप्यूटी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर नईम अहमद थे। जूही के रेडी चलाने वाले मजदूर अब्दुल रज़ाक चौहान ने अपनी बीवी शाजिया और बच्चे के साथ प्रेस क्लब जूही में एहतजाजी मुजाहरा किया। अब्दुल रज़ाक ने इल्जाम लगाया कि जूही PP सिटी जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी बाहूटा उन्हें बिला जवाज तंग कर रहा है। 6 माह कबल उसके 6 साला बच्चे को मोटर चुराने के इल्जाम में जूही थाना में झूठा मुकदमा दर्ज कराया। अब दोबारा मारने की धमकियां दे रहा है और पुलिस घर भेज रहा है। अब्दुल रज़ाक ने वजीर आला सिंध और IG सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मेरे को इज्जत से जीने दें, मैं अपने बच्चों को इज्जत से अपना ये कारोबार करके मैं अपने बच्चों को खिला सकूं। मेरे घर पे तो खुद सर चलो, घर पे देखो, मेरे घर पे खाने के लिए आटा नहीं है। और अब खबर शामिल करते हैं ठट्ठा से। घारों के करीब पुलिस पार्टी पर फायरिंग से पुलिस ऑफिसर समेत 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। शहीद एहलकारों में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सकी मोहम्मद बख्श और अली नवाज शामिल हैं। फायरिंग के नतीजे में DSP और मकामी थाने के SHO जख्मी हो गए। 2 ग्रुपों में कशीदगी के पेश नजर पुलिस मतूब मुल्जिमान को गिरफ्तार करने पहुंची तो मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जख्मी पुलिस अफसरान को तिब्बी इमदाद के लिए मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जैकबाबाद सिकंदर अली मेहर और नियाज अहमद कोसू की क़यादत में ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने जैकबाबाद में तालीमी अदारों की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया। तालीम कपे, तालीम कपे, तालीम कपे। एहतजाज में सैकड़ों उस्तादजा, वालिदैन और तलबा ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि SOPs के तहत मजीद तालीमी इदारे खोलने की इजाजत दी जाए। सिंध हुकूमत के तालीम दुश्मन फैसलों और बदलती पॉलिसियों की वजह से बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगा है। स्कूल से शुरू होती मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई नारेबाजी के साथ प्रेस क्लब जैकबाबाद पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गई। और अब बात करते हैं खूबसूरत पाकिस्तान की। जी हाँ, MM5 न्यूज़ जहां आपको करंट अफेयर्स की खबरें दिखाता है, वहीं आपको अपने खूबसूरत पाकिस्तान के हसीन इलाकों की भी सैर करवाता है। आज हमारे नुमाइंदे राना मुदस्सिर शबीर हमें सैर करवा रहे हैं स्कर्दू के शंग्रीला रिजॉर्ट की, जिसके चर्चे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में हैं। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा।
पाकिस्तान में आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान की शान स्कर्दू की पहचान थाम के रखिए अपने हार्ट। आज हैं हम शंग्रीला रिजॉर्ट। अभी एक टूरिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो किस जगह से आए हैं और उन्होंने यहाँ कर क्या महसूस किया। जी मैं मुजाहिद पेशावर से आए हैं हम, और वैसे तो स्कर्दू सारा खूबसूरत है, लेकिन स्कर्दू की जो मेन पॉइंट है शंग्रीला, तो हम अभी उधर हैं। और यह है कि थोड़ा कॉस्टली है इधर खाना पीना, रिहाइश, एंट्रेंस, लेकिन यह है कि जो पैसे आप फिर दे दें और इधर एंटर हो जाएं तो वो पैसे फिर कोई मानी नहीं रखते। एक टूरिस्ट मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो किस जगह से आए हैं और इधर आकर उन्होंने क्या फील किया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन है, मैं गुजरांवाला से आया हूँ। इधर आके ये तो एक तो पहली बात ये मौसम बहुत अच्छा है, और मौसम के साथ साथ जगह लोकेशन काफ़ी अच्छी है, फ्रेश फील कर सकते हैं। जहाँ पर लोग शंग्रीला रिजॉर्ट की खूबसूरती और सुकून दे माहौल की तारीफ कर रहे हैं, वहाँ पर खाने की कीमतों और एंट्री पास की कीमत के मतलब तहफ़्ज़ात का इजहार भी किया जा रहा है। कैमरामैन साद ईवान के साथ राना मुदस्सर शबीर, MM5 न्यूज़, शंग्रीला रिजॉर्ट स्कर्दू। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए MM5TV.com।